शिव एक नाम, लेकिन रूप अनेक। एक तरफ वो परम योगी हैं, तो दूसरी तरफ एक गृहस्थ, संहारक भी हैं और रक्षक भी। तो आखिर क्या है शिव का असली स्वरूप? आज हम इसी रहस्य, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव को एक बहुत ही शक्तिशाली उपाधि दी गई है, कालों का काल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके पूरे अस्तित्व का, कह सकते हैं, एक निचोड़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो समय और मृत्यु इन दोनों की सीमाओं से भी परे हैं। और यहीं से शुरू होता है शिव का पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास, एक ऐसा देवता जो हर अंत का भी अंत है। लेकिन सवाल ये है कि शिव का ये स्वरूप हमेशा से ऐसा था? नहीं, उनके इस जटिल स्वभाव को, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा और मिलना होगा उनके सबसे पुराने रूप से, रुद्र। कल्पना कीजिए वैदिक काल से भी पहले का समय। उस वक्त एक देवता थे रुद्र। नाम का मतलब ही है दहाड़ने वाला। रुद्र थे तूफान और प्रलय के देवता, एक ऐसी शक्ति जिनसे लोग प्यार नहीं बल्कि डरते थे, जिनकी पूजा श्रद्धा से ज्यादा भय से होती थी। और इसका सबूत हमें प्राचीन ऋग्वेद में मिलता है। ये जो श्लोक है, ये दिखाता है कि लोग रुद्र से सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो उनके गुस्से से, उनके क्रोध से बचाने की गुहार लगा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। सोचिए कितना भयंकर रूप रहा होगा उनका। तो देखिए, एक तरफ है रुद्र, दहाड़ने वाले, तूफान के देव, और दूसरी तरफ है शिव, शुभ करने वाले, कैलाश पर ध्यान में लीन एक योगी, एक गृहस्थ, पति और पिता भी। ये जो बदलाव है रुद्र से शिव तक का, ये सच में हैरान कर देता है। तो हुआ ये कि समय के साथ रुद्र का वो भयंकर रूप शिव के शांत और कल्याणकारी स्वभाव में समा गया। विनाशक ही बन गए महान देवता, महादेव। और यही है पहला बड़ा विरोधाभास। चलिए अब एक और गहरे विरोधाभास पर आते हैं। ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि कोई चीज एक ही समय पर निराकार भी हो, मतलब जिसका कोई रूप रंग आकार न हो, और साथ ही साथ उसका एक साकार रूप भी हो जिसकी हम पूजा कर सकें। ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में छिपा है। एक कहानी जो शिव के इन दोनों रूपों, साकार और निराकार, के राज पर से पर्दा उठाती है। तो हुआ यूं कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है, सर्वोच्च कौन है। और उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए बीच में प्रकट हुए शिव, एक बहुत ही अनोखे, एक असाधारण रूप में। वो अचानक एक विशाल, अंतहीन प्रकाश के स्तंभ के रूप में तीनों लोकों में फैल गए। ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी कि जाओ इस स्तंभ का कोई सिरा ढूंढ कर लाओ। ब्रह्मा ने हंस का रूप धरा और ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर खोदना शुरू कर दिया। हजारों साल बीत गए, लेकिन किसी को कोई सिरा नहीं मिला। विष्णु वापस आए और उन्होंने ईमानदारी से अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा, उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है, और इसी झूठ की वजह से शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु की ईमानदारी हमेशा पूजी जाएगी। और प्रकाश का यही अंतहीन स्तंभ, यही ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ज्योति मतलब प्रकाश, लिंग मतलब प्रतीक। ये शिव का परम निराकार रूप है, एक शुद्ध ऊर्जा जो हर आकार, हर सीमा से परे है। और मजे की बात देखिए, यहीं पर वो विरोधाभास फिर सामने आता है। माना जाता है कि पूरे भारत में ऐसी 12 जगह हैं जहां इस निराकार प्रकाश के स्तंभ ने धरती को छुआ था। और इन 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में हम उसी अनंत निराकार शिव की पूजा करते हैं, एक साकार रूप में, एक लिंगम के रूप में। तो इस तरह जो अनंत है, जो निराकार है, उसे भी एक रूप मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शिव की शायद सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रसिद्ध रूप की बात करते हैं। एक ऐसा रूप जो एक ही छवि में सृजन और विनाश दोनों के पूरे चक्र को समेट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नटराज की, नृत्य के स्वामी की। पर यह कोई आम नृत्य नहीं है, ये है तांडव, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जिसकी हर एक हरकत में, हर एक लय में पूरे ब्रह्मांड के बनने और मिटने का राज छिपा है। नटराज की ये मूर्ति, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं,
ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। ये ब्रह्मांड के बनने, चलने और फिर खत्म हो जाने के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र का प्रतीक है। तो चलिए इस शक्तिशाली छवि को जरा समझते हैं। सबसे पहले देखिए, उनके एक हाथ में डमरू है। कहा जाता है कि इसी डमरू की ध्वनि से, नाद से ब्रह्मांड का सृजन हुआ। ये सृजन की ध्वनि है, समय की शुरुआत का प्रतीक। और फिर ठीक उसके विपरीत दूसरे हाथ में है अग्नि, आग। ये विनाश की ज्वाला है जो पुरानी दुनिया को भस्म कर देती है ताकि एक नई दुनिया की शुरुआत हो सके। देखिए, सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही देवता के हाथों में। लेकिन सृजन और विनाश की इन दो शक्तिशाली ताकतों के बीच में देखिए, उनका एक और हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। ये इशारा है डरो मत। ये संरक्षण का प्रतीक है, एक आश्वासन कि इस ब्रह्मांडीय नाटक के बीच भी संतुलन और सुरक्षा मौजूद है। और आखिर में उनके पैरों के नीचे देखिए, एक बौना दानव है जिसे कुचला जा रहा है। इसका नाम है अपस्मार, जो हमारे अंदर की अज्ञानता, हमारे भ्रम, हमारे अहंकार का प्रतीक है। तो अपने इस नृत्य से शिव सिर्फ दुनिया नहीं बनाते मिटाते, वो हमारी अज्ञानता को भी कुचलते हैं ताकि हम सत्य को देख सकें। ये सारी बातें, रुद्र, ज्योतिर्लिंग, नटराज, ये सब हमें एक अंतिम और शायद सबसे गहरे विरोधाभास तक ले आती हैं। एक ऐसा विचार जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है, महाकाल। महाकाल यानी जो काल से भी महान हो, महान समय या मृत्यु से भी परे। उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है वो इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, जिसे मृत्यु की दिशा माना जाता है। यहाँ शिव की पूजा अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति पाने के लिए की जाती है, और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि शिव खुद मृत्यु के भी स्वामी हैं। वो कालों के काल हैं। और जानते हैं, ये विचार सिर्फ पुरानी कहानियों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। स्विट्जरलैंड में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला है, सर्न, उसके बाहर नटराज की एक विशाल मूर्ति लगी है। और जैसा कि मशहूर भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ काप्रा ने कहा था, ये ब्रह्मांडीय नृत्य, ये प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कला और आधुनिक भौतिकी को एक धागे में पिरो देता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इसका क्या मतलब है, जब ब्रह्मांड को समझने वाले हमारे सबसे प्राचीन प्रतीक आज उसी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की हमारी सबसे आधुनिक कोशिशों का हिस्सा बन जाते हैं? सोचिएगा जरूर।